अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। साबका वीडियोज़ में हमने इल्म बयान पर गुफ्तगू की थी। आज हम इल्म बदी शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इल्म बदी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, सनअत हुस्न तालील क्या है, उसकी सूरतें कौन कौन सी हैं, और एक ही शेर में इल्म बयान और इल्म बदी का यकजा होना, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो इल्म बदी क्या है? बदी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अछूता, नादिर, नया, अनोखा। अगर हम इस्तिलाही मानी देखें तो इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियाँ बयान की जाती हैं। कलाम में दो तरह की खूबियाँ होती हैं, एक लफ्ज़ी और दूसरी मानवी। अगर कलाम को लफ्ज़ों की खूबी के ज़रिए आराइश व ज़िबाइश दी जाए तो वो सनाए लफ्ज़ी कहलाती है, और अगर कलाम में मानों के ज़रिए ख़ूबसूरती पैदा करने की कोशिश की जाए तो उसे सनाए मानवी कहते हैं। सनाए सनअत की जमा है। सनअत का मतलब है हुनरमंदी, कारीगरी। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि कलाम इससे खूबसूरत हो जाता है, उसमें दिलकशी पैदा होती है, आराइश व ज़िबाइश आ जाती है। इल्म बदी के माहिरीन का कहना है कि सनअतों का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि शेर में वो फितरी और कुदरती लगे, यूँ महसूस ना हो कि सनअतों को ज़बरदस्ती ठूंसा गया है। जिस तरह अगर मेकअप बहुत ज़्यादा किया गया हो तो वो अच्छा नहीं लगता बल्कि बुरा लगता है। तो हम आज एक सनअत के बारे में पढ़ेंगे, सनअत हुस्न तालील। हुस्न का मतलब है खूबसूरती, तालील का मतलब है वजह बयान करना, वजह मुतय्यन करना। हुस्न तालील का मतलब ये हुआ कि वो सनअत जिसमें कोई इल्लत बयान की गई हो। अगर हम इस्तिलाही मानों में देखें तो इसमें ऐसी इल्लत बयान की जाती है जो असल इल्लत नहीं होती, यानी असल वजह नहीं होती। शायर ने अपनी कारीगरी के ज़रिए कोई ऐसी इल्लत बयान की होती है जो अच्छी तो लगती है लेकिन वो हकीकी नहीं होती। हुस्न तालील की 3 सूरतें हैं। लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में ज़्यादातर पहली सूरत आती है, लेकिन हम तीनों की वजाहत करते हैं। पहली सूरत हुस्न तालील की ये है कि उसमें इल्लत हो और जो असल इल्लत है वो भी ज़ाहिर हो। यानी एक तो शायर ने अपनी इल्लत बयान की होती है अपने पास से जो असल इल्लत नहीं होती, लेकिन उस शेर में असल इल्लत भी ज़ाहिर हो रही होती है। मसलन प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। अब देखें, इसमें शायर ये तो जी बयान कर रहा है कि जो अल्लाह की सिपाह है करबला के मैदान में, वो चूँकि प्यासी थी इसलिए फुरात की मौजें आगे आना चाहती थीं, मौजें उठती थीं ताकि हम उन प्यासों को सैराब कर सकें। लेकिन इसमें जो असल वजह है वो भी ज़ाहिर है कि जो किसी भी दरिया की मौजें उठती हैं तो वो क्यों उठती हैं? हवा की वजह से। तो इसमें वो ज़ाहिर है जो असल इल्लत है, तो जल्दी में समझ आ जाती है। लेकिन जो दूसरी किस्म है इसमें असल इल्लत ज़ाहिर नहीं होती, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद समझ में आता है। सब कहाँ कुछ लालव गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। क्या सूरतें यानी खूबसूरत चेहरे। अब शायर ये बयान कर रहा है कि खूबसूरत लोग मरने के बाद लालव गुल की शक्ल में दोबारा नुमायाँ होते हैं, लेकिन लालव गुल क्यों उगते हैं इसकी वजह जल्द समझ नहीं आती। इसमें तो दरिया की लहरें क्यों उठती हैं हवा की वजह से फ़ौरन समझ आ जाती है, लेकिन इसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है।
तीसरी वजह, इसमें अब पहली थोड़ी सी आसान है, ये उससे कदरे मुश्किल है, और ये उससे भी थोड़ी सी मुश्किल है। इसमें जो असल इल्लत है ना, वो एक तो ज़ाहिर भी नहीं होती, और अगर ज़ाहिर हो जाए तो उसको साबित नहीं किया जा सकता, यानी उसकी वजाहत करना कदरे मुश्किल है। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। अब शायर ने जो इसमें वजह बयान की है, इसमें जामे सिफाल को सागरे जम पर तरजीह दी है। उसने अपनी एक वजह बयान की है कारीगरी, लेकिन उसको साबित करना ज़रा मुश्किल है। तो ये तीनों इसकी सूरतें हैं, ये ज़्यादा अहम है जो पहली सूरत है। लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में ज़्यादातर यही सूरत आती है, अलबत्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट में ये भी आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एक ही शेर में इल्म बयान और इल्म बदी का यकजा होना, क्या ऐसा मुमकिन है या होता है ऐसा? तो ये मुमकिन है। इसी शेर को देखते हैं, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। तो इसमें दो सनतें हैं, एक तो अभी जो बयान की जा रही है सनत हुस्न तालील, इसके अलावा सागरे जम सनत तलमीह भी है, दूर से इशारा करना। इसमें ये वाक़या बयान किया गया है सागरे जम वाला। तो ये तो हो गई सनतें इल्म बदी वाली। अब इल्म बयान कहाँ है इसमें? तो अब देखें, इल्म बयान की 4 सूरतें हैं, उनमें से जो तीसरी सूरत है मजाज मुरसल, वो इसमें बयान हुई है। और मजाज मुरसल की चूँकि 24 सूरतें होती हैं, तो उसमें कौन सी सूरत है इसमें? इसमें कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया है। मसलन बाजार से ले आए, यानी जामे सिफाल की बात की गई है कि जामे सिफाल को हम बाजार से ले आए या हम बाजार से ला सकते हैं। तो बाजार से नहीं, एक दुकान से चीज़ लाई जाती है, तो बाजार कुल है और दुकान उसका जुज़्व है। तो इसलिए यहाँ पर कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया है, जो इल्म बयान की सूरत है। तो आज हमने पढ़ा इल्म बदी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, सनत हुस्न तालील क्या है, और इल्म बयान और इल्म बदी क्या यकजा हो सकते हैं। ज़ाहिर है हो सकते हैं, जो अजीम शायर हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ये गालिब का शेर है और गालिब आफाकी शायर है, उसकी अज़मत यहाँ पर बयान हो रही है कि 2 सनतें भी हैं और एक इल्म बयान की सूरत भी है। इससे अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह जो मुरातुन नज़ीर और लफ़ व नशर उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।